हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 8 मई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड इंटीग्रेटेड सर्विलांस एंड फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज बुलंद भारत इन अरुणाचल प्रदेश। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने अरुणाचल प्रदेश में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण युद्धाभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा। So Indian Army conducted integrated surveillance and firepower training exercise Buland Bharat. The exercise has been organized at the newly operationalized high altitude artillery ranges of Eastern Theatre in West Kameng and Tawang of Arunachal Pradesh. बुलंद भारत एक्सरसाइज की बात करें तो इट वॉज कंडक्टेड टू टेस्ट सिमुलेटेड वॉर कंडीशंस इन हाई एल्टीट्यूड एरिया and the exercise involved synergized application of surveillance and firepower capabilities of artillery and the infantry in association with special forces, aviation and CAPF. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following ministry is organizing youth parliament competition in Jawahar Navodaya Vidyalayas for the last 26 years? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पिछले 26 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। सो जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ नदिया विन्स फर्स्ट प्राइज इन 24th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन एंड द यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस इन न्यू दिल्ली। इस पार्लियामेंट स्कीम को सेलिब्रेट करने का मेन एम है टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, राइटिशियस एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज and other virtues of a democratic way of life among youths. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At which of the following places India hosted SCO Foreign Ministers meeting on 4th and 5th May? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ने 4-5 मई को SCO विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, न्यू दिल्ली, गोवा या चेन्नई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन गोवा में किया गया है। सो इंडिया हैड फॉर्मली सेंड इन्विटेशंस टू ऑल मेंबर्स ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चाइना, पाकिस्तान एंड रसिया confirmed their foreign ministers present, and the focus of foreign ministers meeting was primarily on the substantive content of upcoming meeting of SCO Council of Heads of State, which is scheduled for July. And India recently held the SCO Defense Transport and NSA level meet. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Smart Cities Mission has been extended by the Union Housing and Urban Affairs Minister till what time in response to request for additional time टू फिनिश देयर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। आपसे पूछा जा रहा है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा उनकी चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय के अनुरोध के जवाब में कितने समय तक इस योजना को बढ़ाया गया है। आपके ऑप्शन हैं जनवरी 2024, मार्च 2024, जून 2024 या अक्टूबर 2024। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। इस योजना को बढ़ाया गया है जून 2024 तक। सो स्मार्ट सिटीज मिशन डेडलाइन एक्सटेंडेड बाय 1 year एज सम सिटीज फेल टू मेट डेडलाइन। द स्मार्ट सिटीज मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री
until June 2024 in response to request for additional time to finish their ongoing projects. और इस स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था ऑन 25 जून 2015 and 100 cities were selected for redevelopment through a 2-stage competition from January 2016 to June 2018. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. In May 2023, which of the following countries signed an MOU with India on Industrial Research and Development Cooperation? आपसे पूछा जा रहा है मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका या इजराइल. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. ये एमओयू साइन किया है इजराइल ने भारत के साथ. सो इंडिया एंड इजराइल हैव साइंड एन एमओयू ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन. इसका एम है टू कोलैबोरेट इन हाई टेक्नोलॉजी एरियाज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम एंड सेमीकंडक्टर्स, सिंथेटिक बायोलॉजी etc. The MOU was signed between CSIR and the DDR&D, Ministry of Defense of Israel. It enables cooperation in the industrial research and development programs in mutually agreeable industrial technology fields through the implementation of specific projects. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Dubai is all set to host the first edition of Global Chess League from June 21 to July 2, 2023 is a joint venture of International World Chess Federation and which among these? आपसे पूछा जा रहा है दुबई 21 जून से 2 जुलाई 2023 तक वैश्विक शतरंज लीग के पहले संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है और ये अंतर्राष्ट्रीय या विश्व शतरंज महासंघ और निम्न में से किस एक के साथ इसका संयुक्त उद्यम होना है? आपके ऑप्शंस हैं रिलायंस जियो, TCS, टेक महिंद्रा या एडिडास. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. इसका जो एक और संयुक्त उद्यम होगा वो है टेक महिंद्रा. So Dubai, the city of UAE, will host the inaugural edition of Global Chess, and the Chess League will be held in association with Dubai Sports Council, the hosting partner of the league. And it will feature 6 teams with 6 players each, including a minimum of 2 female players and 1 icon player per team. Global Chess League is a joint venture of FIDE and Tech Mahindra. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.